आखिर आपका उसके साथ रिश्ता ही क्या है? इंसानियत का रिश्ता है। सीधी तरह क्यों नहीं कहते कि आप उसे पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं आप उसके साथ? तुम मेरे ताल्लुकात से वाकिफ नहीं हो मिस्टर रफीक। तुम अब अपनी फिक्र करो, क्योंकि अब तुम परेशानी में फंसने वाले हो। अंकल आप बात को क्यों नहीं समझ रहे? परवीन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए तो आपसे पैसों की बात कर रहा था। बेटा वो पैसे सिद्दीक की अमानत है मेरे पास। दुकान का हिसाब किताब उसने मुझे सौंप रखा है। साल के आखिर में मुझे सारा हिसाब देना पड़ता है। पैसे जान से बढ़ के तो नहीं है अंकल, और ऐसी दौलत का फायदा ही क्या जो किसी के काम ना आ सके। तुम्हें जरूरत भी तो बहुत बड़ी है ना, मैं इतने पैसे नहीं दे सकता तुम्हें। अंकल मैं आपसे उधार नहीं मांग रहा, बल्कि अब्बा जी के पैसों से मांग रहा हूँ। वैसे भी ये पैसे उनके मरने के बाद मुझे ही मिलने हैं, तो अभी क्यों नहीं? अरे तुम कैसे बेटे हो, अपने बाप के मरने की दुआ कर रहे हो? अरे अंकल मैं उनके मरने की दुआ नहीं कर रहा, एक आम सी बात कर रहा हूँ अंकल। अच्छा सिद्दीक कहाँ है, मेरी बात कराओ उससे। अंकल कुछ दिन पहले तो आप उनसे मिल के गए, जब बात नहीं हुई थी क्या? उसने उस वक्त पैसे देने का कुछ नहीं कहा था, मैं उसकी इजाजत के बगैर एक पाई नहीं दूंगा। अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, अभी 10 मिनट में आपके पास अब्बा जी का फोन आता है। कुछ गलत करने तो नहीं जा रहे हो? अरे नहीं नहीं अंकल, मैं उनका बेटा हूँ, जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा उनके साथ। सब समझ रहा हूँ, कितना अच्छा करोगे। आप ठीक है ना दानियाल? मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं आपके पास आना चाहती हूँ। दानियाल मैं चाहती हूँ कि शहनाज की शादी कर दें, ताकि उसकी तरफ से तो बेफिक्र हो जाए ना। और दानियाल वो मुख्तार साईं की बहन आई हुई है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि हम यहाँ पे रहें। क्यों का जवाब तो यह है कि हमारी खानदानी दुश्मनी है, और नसरीन के ख्याल में उस सब की जड़ मैं हूँ। वो क्या ख्याल करेंगे, उनकी वजह से तो हमें यहाँ से निकलना पड़ा था, और जानते नहीं है कितनी नफरत करते हैं हम हमसे। दानियाल प्लीज, मैं किसी और मुश्किल में नहीं पड़ना चाहती अब। माजिद अक्सर घरों में ऐसा हो जाता है कि शौहर ने कह दिया कि तलाक हो गई और बाद में कहता है कि मैंने तलाक नहीं दी। अब्बा जी आप हमें बताएं, कोई खेल तमाशा है क्या? अरे मतलब तलाक दे दी तो तलाक दे दी, उसके लिए कोई गवाह होना जरूरी है क्या? और फिर अल्लाह तो है ना गवाह। बेटा मगर ये बात मफाद परस्त लोगों की समझ में कब आती है? अब्बा जी आप ही हमें बताएं, फाखरा जी कहती हैं कि रफीक ने उन्हें तलाक दी थी, और रफीक कहते हैं कि फाखरा को तलाक नहीं दी उन्होंने। अब हम क्या करें? बेटा तुम फाखरा से पूछो कि जब उसने, क्या नाम है उसका, रफीक, हाँ रफीक ने तलाक दी थी तो उसने अपनी इस तलाक को कहीं रजिस्टर्ड तो करवाया होगा। हाँ अब्बा जी ये सवाल तो हमारे जहन में आया ही नहीं। अरे भाई जब तलाक दी है तो कहीं ना कहीं तो रजिस्टर्ड होगी वो। भाई कोई तो ऐसा होगा जो गवाही दे कि रफीक और फाखरा के दरमियान तलाक हो गई है। जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता तुम उस वक्त तक मशकूक ही रहोगे। अब्बा जी हमारा क्या कसूर है इसमें, हमने तो कुछ नहीं किया। नहीं बिला जांच पड़ताल की तुमने फाखरा से शादी कर ली, ये तुम्हारा कसूर नहीं है। अब्बा जी हमें क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाए। अब्बा जी ये वही खातून है कि जिनके घर अम्मार मियां पढ़ाने जाते थे, उनके बेटे को ये तलाक याफ्ता वही है ये। याद आया, ठीक 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 कह रहे हो। अम्मार जो था वो इसी के बच्चे को पढ़ाने जाता था ना। अब्बा जी और ये अम्मार मियां से शादी भी करना चाहती थी। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, ये बात तो मैं भूल ही गया था। फिलहाल तुम अपने आप को इस मुसीबत से किसी न किसी तरह निकालो, वरना अगर खुदा न खास्ता तुम पर पुलिस केस बन गया तो जमानत मुश्किल हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं अब्बा जी, क्या करें, कुछ करते हैं। ठीक है दानियाल, अल्लाह हाफिज। ये नसरीन और नूरा हर वक्त एक दूसरे में घुसी रहती हैं, न जाने क्या बातें क्या मंसूबे बनाती रहती हैं। क्या हो गया शहनाज, हर वक्त आप उनकी ताक में क्यों लगी रहती हैं? छोड़ दें उनको उनके हाल पे। हाँ ही
मैं सांप की डसी हुई हूँ, मुझे रस्सी से भी डर लगता है। तुम भूल गई वहां बोट में मेरे साथ क्या कुछ हुआ था? वो लोग तो मुझे वनी करके कत्ल ही कर देते। भला हो उस नजीर का कि उसने मुझे अपना लिया। शहनाज, पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं होगा। जो होना था वो हो चुका है, बस कर दें, भूल जाएं, आगे बढ़ें और रिलैक्स करें प्लीज। क्या बताएं अंजुम जी, वो आदमी तो हमारी जान को आ गए। अरे यकीन माने पुलिस लेके आ गए। माजिद, ये तुम क्या कह रहे हो? अब क्या होगा? होगा तो कुछ नहीं, इसलिए कि वो एसआई जो है वो समझदार है, उनकी चालाकियों को समझने लगे। माजिद, ये पुलिस वाले सिर्फ पैसे के होते हैं। ऐसा ना हो कि उसका शौहर फिर से कुछ दे दिला के उन्हें वापस ले आए। अरे नहीं नहीं, फाखरा जी के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन फिर वो इतना डर क्यों रही है? कोई ना कोई बात तो जरूर है माजिद। अरे नहीं नहीं अंजुम जी, फाखरा जी डर नहीं रही हैं। असल में उनके पास कोई सबूत नहीं है तलाक का। कुछ भी हो माजिद, लेकिन मैं फाखरा पर भरोसा नहीं कर सकती। वो अपनी जान बचाने के लिए तुम्हें भी तो फंसा सकती है। अंजुम जी, किसी ना किसी पे तो एतबार करना ही पड़ेगा ना। करो एतबार, लेकिन आंखें बंद करने वाले को बेवकूफ कहते हैं। अब हम इतने बेवकूफ भी नहीं हैं। जानती हूँ तुम्हारी अक्लमंदी। लौट के बुद्धू घर को आए। ओहो, तो इसका मतलब है कि आपको हमारा इंतजार था। इंतजार है तो नहीं, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं कर सकती हूँ। एक तुम ही हो जो भाई को समझा सकती हो, और यही मेरी मजबूरी है कि मुझे तुमसे बात करनी पड़ रही है। वरना तुम जानती हो कि हम वडेरे लोग बात नहीं करते, सिर्फ हुक्म देते हैं। पर आप जानती हैं कि आपका हुक्म मेरे ऊपर असरअंदाज नहीं होगा। मैं भाई की वजह से खामोश हूँ। ये तो आपकी बदकिस्मती है। इसका इल्जाम आप मुझे तो नहीं दे सकती। भाई तुम्हारी वजह से अपने वादे से मुकर गई, और इन सब बातों का असर मुझ पर होगा। बाबा सही मेरी शादी उस बुढ़े झांझर से करवा देंगे, और मैं अपनी जिंदगी उस बुढ़े के साथ नहीं गुजारना चाहती। अगर ऐसा हुआ ना, तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। आपकी बातें सुन के कौन कहेगा कि आप एक गोट में रहने वाली लड़की हैं जिसने स्कूल की शक्ल कभी नहीं देखी। क्यों? मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? आपकी बातों से साजिश की बू आती है। ऐसा लगता है कि आप जैसे कुछ प्लान कर रही हैं। बस तुम सिर्फ एक बात समझ लो माही, अगर मेरी शादी उस बुढ़े झांझर से हुई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आपकी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। इसे धमकी मत समझो माही, ये मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं। तुम जानती हो कि हम वडेरे लोगों के लिए ये सब करना बहुत आसान है। इन बातों का मुझ पे असर होने वाला नहीं है, इसलिए आप मुझसे ऐसी बातें ना करें। हाँ, वो बात बताएं जिसके लिए आपने ये सब प्लान किया है। क्या मतलब इस बात का? चले, कोई बात तो है जिसका मतलब आपको मुझसे पूछना पड़ रहा है, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। मैं तुमसे कह रही हूँ माजिद, कोई जरूरत नहीं है वहां रहने की। अगर कल को तुम किसी मुश्किल में फंस गए तो कौन निकालेगा तुम्हें? अरे अंजुम जी, अल्लाह मालिक है। अल्लाह तो मालिक है, लेकिन बंदे को खुद भी ख्याल करना चाहिए। ये जानते हुए भी कि उसका शौहर किस किस्म की बातें कर रहा है, फिर भी। तो बताइए हम क्या करें? अब हाथ झाड़ कर हम कोने में खड़े तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं अलग हो सकते? वो दौलतमंद औरत है, पैसे के बलबूते पर कुछ भी करवा सकती है, यहाँ तक कि तीसरा शौहर भी। तुम्हारी हैसियत उसकी नजरों में सिवाय टिश्यू पेपर का कुछ भी नहीं है। अंजुम जी, ऐसा तो ना, बीवी है वो हमारी। जब हदूद के केस में अंदर होगे ना, तब एहसास होगा कि कौन सी बीवी और कहाँ की बीवी। मुझे तो ये लगता है कि वो कहीं तुम्हें ही ना फंसा दे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब हम आपके पास यहाँ आए थे कि आप हमें हौसला देंगी, आप तो उल्टा हमें डरा रही हैं। बात डराने की नहीं, हकीकत को समझने की। हम गरीब लोग हैं,
ना तुम्हारे पास कोई दौलत है और ना ही उसकी तरह ताल्लुकात। फिर हम क्या करें? वो करो जो मैं कह रही हूँ, तलाक दे दो फाखरा को और यहाँ चले आओ हमारे पास। हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे। तुम्हारी इन सब बकवास बातों की वजह से मेरे जहन से बात ही निकल गई। लेकिन फिर भी फजूल बात तो आप करिए। कभी मुझे मारने की धमकी देती हैं, कभी बर्बाद करने की। तुम सिर्फ भाई साईं से ये कहो कि वो वादे का पास कर लें और उससे शादी कर लें। मुख्तार साईं मेरी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? वैसे तो तुम्हारी वो हर बात मानते हैं जिसमें तुम्हारा फायदा हो, और ये बात जिसमें मेरे और मेरे खानदान का फायदा है, और वो ये बात नहीं मानेंगे। मुख्तार साईं मेरी बात नहीं मानेंगे और ना ही उन्होंने कभी पहले मेरी बात मानी है। लेकिन मैं तुम्हारी ये बात कैसे मानूं? पूरे गोठ में मशहूर हो कि मुख्तार साईं सिर्फ माहीन की बातों पर चलते हैं, और इसी बात पे बाबा साईं भी बहुत गुस्से में हैं। अब अगर किसी के दिल में मेरे लिए शक है तो मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। मैं तो वही बोल रही हूँ जो सच है। नहीं, ये कोई सच नहीं, ये सफेद झूठ है। आपकी मर्जी। तुम्हें सिर्फ मेरी बात मानकर भाई को समझाना होगा, उन्हें किसी भी हाल में मनाना होगा, और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करती हैं, लेकिन मैंने आपसे कभी ना नफरत की है और ना ही आपका बुरा चाहा है। और मैं भला चाचर से आपकी शादी पे क्यों खुश हो सकती हूँ? आप यकीन जाने नसरीन, मुख्तार साईं मेरे कहने में नहीं है और ना ही वो मेरी बात मानते हैं। अगर ऐसी बात होती तो वो मुझसे शादी ना कर लेते। क्या मिर्जा, सिद्दीक को मिले हुए बहुत दिन हो गए। अपनी बहू की खिदमतों के मजे ले रहा होगा। देखो, ये भी अपना खून है। इसको ये पता चला कि बाप इतना कंगला नहीं है तो दौड़े चले आए उसे लेने के लिए, और आखिरी कतरा निचोड़ने के लिए। बस भाई, दुनिया इसी का नाम है। सब चढ़ते सूरज के पुजारी हैं। जब तक बाप खिलाता रहे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है, और जहाँ बाप बीमार हुआ तो एक बोझ लगने लगता है। हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अल्लाह से दुआ है कि चलते फिरते रखे, किसी का मोहताज ना करे। आमीन आमीन। यार, ये अंजुम नजर नहीं आ रही है, कहीं गई हुई है? मेरे ख्याल है पड़ोस में कहीं गई भी होगी। बात यह है कि बेचारी अकेली रह रह के थक जाती है, और जब तक औरत बातें करके अपना पेट हल्का न करे उसे सुकून नहीं मिलता। अच्छा अच्छा, इस काम के लिए सहेली का बंदोबस्त किया है। तो जब तक तुम्हारी भाभी हयात थी तो दोनों आपस में गिट पिट करती रहती थी। अब उनके बाद बेचारी तन्हा हो गई है, तो और क्या करे। चलो, ये भी अच्छा हुआ कि वो पड़ोस में चली जाती है। हाँ, माजिद, मैं चाह रही थी कि तुम आज आधी कोयटा के लिए निकल जाओ, क्योंकि काफी दिनों से मेरी खस्तागुल से कोई बात ही नहीं हुई है। मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। कैसी बातें कर रही हैं आप? मतलब इन मुश्किल हालात में हम आपको अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? मैं बिल्कुल भी तनहा नहीं हूँ। यहाँ पे महविश है, हबीब है, और वैसे भी कोई भी मसला होगा तो मैं बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करना जानती हूँ। फाखरा जी, बात यह है कि अगर हम कोयटा चले भी जाएं और हमारे पीछे से रफीक मियाँ यहाँ आ जाए, वो खूब शोर मचाएंगे और आपको खामखा तंग करेंगे। मुझे उसकी जबान बंद करना आती है, उसे सिर्फ पैसों की जरूरत है। क्या बात कर रही हैं? कब तक पैसे देंगी उन्हें आप? हाँ, हर बात की एक हद होती है। दिमाग खराब कर दिया। जी बाबा साईं। बाबा साईं, मैं यहाँ कुछ दिन और रहना चाहती हूँ। अगर आप कहें तो मैं नूरा को वहां भेज दूंगी। जी बेहतर। ठीक है,
मैं भाई मुख्तार से बात कर लूंगी। दीदी, मैंने बात की है माई भागी की लड़की से। क्या कह रही थी? वो कह रही है कि अम्मा किसी के लिए इल्म पढ़ रही है और रात में बात करना। ठीक है, तुम जब उनसे फोन पे बात करो तो मेरी बात भी करा दो। जी बेहतर। तुम अपना सामान बांध लो, बाबा सही का हुक्म आया है कि तुम्हें गांव भेजा जाए। बीबी, अगर मैं चली गई तो आप अकेली रह जाएंगी और माई भागी वाला काम भी। तुम मुझे उसका नंबर देकर जाना, मैं उससे खुद बात कर लूंगी। मैं तुम्हें यहाँ नहीं रोक सकती क्योंकि बाबा सही का हुक्म है। जी, जैसा आपका हुक्म। मैं तो आपकी खात्मा हूँ। जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना, कुछ पैसे दूंगी, काम आई। नहीं बीबी जी, आपका दिया खाते हैं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। बात जरूरत की नहीं, बात वफादारी की होगी। बीबी जी, हम तो आपके वफादार हैं। जानती हूँ मैं ये बात। बीबी जी, आपकी खिदमत करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। अंजुम जी, हम बहुत परेशान हैं। अगर फाखरा जी इस केस में फंसी तो हम भी बाहर नहीं रह सकते। तुम जानते हदूद के केस की सजा क्या है? संसार करने की। लोग पत्थर से मार मार के जान से मार देते हैं। अंजुम जी, हम करें भी तो क्या करें? अगर हम आपके पास भी रहते हैं ना और पुलिस ने फाखरा जी को पकड़ लिया तो लामोहला हमें भी पकड़ेगी। अब तुम करोगे भी तो क्या? ना तुम्हें कोई दौलत मिली और ना ही कोई ढंग का बिजनेस। और रफीक को देखो कैसे ये फाखरा उससे भरे चली जा रही है। हमें किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाना चाहिए अंजुम जी। और वैसे भी फाखरा जी ने हमारी हर मुश्किल में हमारी मदद की और बदले में तुम्हें छीन लिया मुझसे। अरे उन्होंने नहीं छीना, ये सब हमारी प्लानिंग की वजह से हुआ है। असल में हम आपको घर, दौलत, बंगला सब कुछ देना चाहते थे, लेकिन हम भी है ना शॉर्टकट के चक्कर में लगे हुए। देख ले, तुमने अपनी जिंदगी शॉर्टकट में जाया कर दी। अगर ढंग से मेहनत की होती ना तो यूं हम दरबदर और परेशान नहीं होते। अंजुम जी, कुछ दिनों की तकलीफ है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं ये कुछ दिन कब खत्म होंगे। आप परेशान ना हो, हमारे अच्छे दिन भी आने वाले। अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम्हारे तो मसले मसाइल खत्म ही नहीं होते। मुझे ये बताओ कि असलान कैसा है? असलान ठीक है, वैसे आज जाएंगे हम उनकी तरफ उनसे मिलने। अब मुझे कब लेके जाओगे? जावेद, मैं जरूरी काम से शहर से बाहर जा रहा हूँ। सही खैरियत तो है? हाँ खैरियत है। तुम एक काम करो, नूरा को गोद लेके चले जाओ, बाबा सही ने बुलाया है। जी बेहतर सही। क्या नसरीन बीवी साथ जाएगी? नहीं, वो यहीं रहेगी। जी अच्छा। जावेद, तुम एक घर का बंदोबस्त कर दो। सही, किसके लिए? माहीन और शहनाज के लिए। दरअसल उनका यहाँ पे रहना सही नहीं है। लेकिन सही, वो दोनों तो यहाँ आपकी हिफाजत में हैं। वो वहाँ भी मेरी निगरानी में रहेंगी। सही, अगर आप कहें तो मैं उन दोनों को अपने घर ले जाकर रखूं? नहीं, वो दोनों नहीं मानेंगे। सही, मैंने उन दोनों से माफी मांग ली है। मुझे यकीन है कि आप वो मेरे ऊपर नाराज नहीं होंगी। मैंने तुम्हें कहा है कि उनके लिए घर का बंदोबस्त कर दो। मैं उन्हें आप किसी और के साथ नहीं रख सकता। सही, वो एक काम है। हाँ बोलो। वो शनाज की शादी मुझसे करा दें, आपकी टेंशन भी दूर हो जाएगी और उसका घर भी आबाद हो जाएगा। तुम्हारी इन्हीं बातों से वो घबराती है और तुम ये बातें करने से बाज नहीं आते। अरे फाखरा जी हमारी बात सुने ना। अरे वो पैसे लिए बगैर जान नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तो खेल खेला उन्होंने ये सारा। मैं ये सब जानती हूँ। तो आप जब जानती हैं तो फिर डीआईजी को फोन क्यों कर रही हैं? तो और क्या करूँ, ये पुलिस वाला ईमानदार है, रिश्वत देके जान नहीं छोड़ेगा। देखें, हमारी बात माने, रफीक मियाँ के मुंह पे पैसे मारे और जान छुड़ा लें। नहीं, मैं उसे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। खामा की जिद ना करें। देखें, अगर आप उन्हें पैसे नहीं देंगी ना तो वो आपकी जान नहीं छोड़ने वाले।
अच्छा ऐसा करो कि तुम उससे बात कर लो। अगर मैं उससे बात करूंगी ना तो वो ज्यादा नखरे दिखाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, आप किसी को फोन नहीं करेंगे, हम संभाल लेंगे। सुन, जनान खाने में क्या कर रहे हो और कौन हो तुम? जनान खाना। अच्छा मजाक करती है तुम। मजाक के बच्चे, अभी साईं से कहकर तेरा पागलपन दूर कराती हूँ। ये तू मुख्तार सिंह की बात कर रही है ना? जाओ, एक बार नहीं 100 बार शिकायत लगाओ मेरी। मैं मुलाजिम नहीं हूँ मुख्तार सिंह का, समझी? तू किसी का भी मुलाजिम हो, आइंदा इधर जनाने में मत आना। ये मेरा घर है, मेरा, और तू मेरे घर से मुझे ही रोक रही है। और मैं तेरे बुढ़ापे का ख्याल कर रहा हूँ। आइंदा सोच समझ कर बात करना, समझी? यार कमाल, हमें सिद्दीक के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ यार, लेकिन क्या कर सकते हैं? मैंने उसे समझाया था कि वो यहाँ आकर रह सकता है, लेकिन उसके पेट में तो अपने बेटे और पोते की मोहब्बत के मरोड़ उठे। यार ये खून के रिश्ते जो होते हैं ना, ये इंसान को तन्हा नहीं रहने देते। उसकी ख्वाहिश होती है कि बुढ़ापे में उसकी औलाद उसके पास रहे, बच्चों की खुशी में खुश, बच्चों के दुख में दुखी। जिंदगी यार इसी का नाम। यार मिर्जा, तुम अपना फलसफा अपने पास रखो। सिद्दीक भी तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रहा है, जब भी तो दिन रात उसे नसीहतें होती हैं। और मुझे देखो, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। क्या वाकई तुम खुश रहते हो? और नहीं तो क्या, वो अपनी जिंदगी से खुश है, मैं अपनी जिंदगी से खुश हूँ। क्यों खुद से झूठ बोलते हो यार? क्यों? और कब तक? मान क्यों नहीं लेते कि तुम्हें भी अपने प्यारों का इंतजार रहता है? इसीलिए तो दरवाजा खुला रखते हो, क्या पता कौन कब आ जाए। ऐसी भी कोई बात नहीं है, अब ताला लगा के क्या करूंगा? और जिसको जरूरत होगी वो खुद यहाँ आएगा। और अगर किसी की जरूरत मेरी वजह से पूरी होती है तो इसमें तो खुशी की बात है ना। रहने दो यार, ये तुम्हारी आदत है, तुम कभी नहीं मानो ना। जो ही तुम पर रोब डालने के लिए कह दिया होगा, वरना ऐसी कोई बात नहीं है। आपको लगता है मैं मरने से डरती हूँ? नहीं साईं, मरने से नहीं, बदनामी से डरती हूँ। मेरे मरहूम बाप मौलवी इफ्तिखार हुसैन की बहुत इज्जत थी गांव में, लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे। लेकिन अब वो मौलवी साहब की बेटी की इश्क की दास्तानें चटखारें ले लेके बयान करते। किसकी मजाल है कि तुम्हें बदनाम करे, मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़े? नहीं माई, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही मुझसे खुद नसरीन ने ये बात कही। नसरीन ने ये बात इसलिए कही है कि तुम परेशान हो, वरना मेरे पास घोट से लोग आते रहते हैं। कल रात ही मेरे पास घोट से मेहमान आए हुए थे, उन्होंने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं। आपके सामने कौन बोलेगा? कौन जबान खोलेगा? कोई बता सकता है आपको? तुम परेशान ना हो माई, अव्वल तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हो भी तो अब क्या होगा? तुम अब वहां पे नहीं रहती। लेकिन मेरे माँ बाप, मेरे आबाओ अजदाद, उनकी कब्रें तो वहीं पे है ना। मेरा नाम लेके उनको जलील किया जा रहा है, उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है, और ये बात मेरे लिए परेशानी की वजह नहीं? बताएं आप। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि रफीक क्यों मेरी जिंदगी में अजाब बन के फिर से आ गया है। अजाब? अरे ये अजाब तो पहले से था आपकी जिंदगी के अंदर। आप ही ने उनको पैसे दिए और लगाया है मुंह। अरे अगर पैसे ही दिए थे तो कम से कम तलाकनामा तो ले लेती।
आप क्या समझ रही हैं? वो रुक जाएंगे? हर दूसरे दिन खड़े होंगे मुंह लिए अपना यहाँ पे पैसे लेने के लिए। यही बात मुझे बुरी लगती है इस माहीन की। वैसे तो बड़ा बोलती है कि मुख्तार साईं मेरी बात नहीं सुनते, मानते नहीं हैं। और मजे की बात पता है क्या है? सारी बातें मुख्तार साईं से करती है। मुख्तार साईं सुनते हैं, बाकायदा उस पे अमल करते हैं और अपनी बहन के पास आकर उससे सवाल जवाब करते। भाई इसे क्या कहते हैं? नसरीन, ये सब खराफात है। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है, मैंने कितनी दफा कहा है कि तुम्हें माहिन को तंग ना किया करो। मैं बाद में बात करता हूँ। जी बस तुम सिर्फ एक बात समझ लो माही, अगर मेरी शादी उस बुढ़े चांचड़ से हुई ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खैर इसकी बात छोड़ो। कैसे छोड़ दूं भाई? मुझे अच्छे से याद है कि हमारे घर में पहला झगड़ा इन्हीं की वजह से हुआ था ना। क्यों नहीं मानेंगे? वैसे तो तुम्हारी वो हर बात मानते हैं जिसमें तुम्हारा फायदा हो, और ये बात जिसमें मेरे और मेरे खानदान का फायदा है, और वो ये बात नहीं मानेंगे। अम्मा कहाँ गायब हो यार? बहुत दिन हो गए हैं प्यारे भाई, चक्कर लगा ले यार। अरे यार मिर्जा, यकीन करो कि मैं भी यहाँ पड़े पड़े घबरा गया हूँ। और वो अब जो बहू है वो सलीम को भी मेरे पास नहीं आने देती। अरे यार ऐसा करो कि तुम नईम से बात करो, उससे पूछो, उसे बताओ कि परवीन तुम्हारे साथ किस तरह पेश आ रही है। यार मैं क्या बताऊँ तुम्हें, क्या उसे समझाऊँ नईम को? उसकी समझ में तो सिर्फ बीवी की बात आती है। अच्छा खैर तुम परेशान ना हो, मैं कमाल से कहता हूँ, वो बात करेगा उससे। ये नईम क्या आता रहता है वहाँ? हाँ यार आना जाना तो रहता है, वैसे भी 2 दिन से पैसों का तकाजा कर रहा है। नहीं कह रहा था कि तुमने मंगवाए, जरूरत है। अरे भाई मैं क्यों मंगवाऊंगा, मुझे काहे की जरूरत है? अच्छा 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 मैं समझ गया, ये भी उसकी कोई चाल है। यार अल्लाह की पनाह भाई, ये औरत भी पता नहीं क्या भला है, ऐसा दिमाग चलता है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। यार मैंने सुना है कि तुम्हारी समधन भी आई भी है। अरे भाई वो भी एक टॉप चीज है। तो शमीम के आने से पहले परवीन में कुछ थोड़ी बहुत इंसानियत तो थी ना, अब उसके आने से तो उसका मजीद दिमाग खराब हो गया। जब तुम छोड़ो सब बातों को, ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए हमारी तरफ आ जाओ। यार सोच तो मैं भी यही रहा हूँ, लेकिन हाँ वो अगर नहीं आए ना पैसे मांगने के लिए, तो कमाल से कहना कि कोई जरूरत नहीं कोई पैसा वैसा देने की। रोज एक नया किस्सा होता है। सुनो शानो, मेरे लिए भी एक कप चाय बनाकर ले आओ। आप अपनी मुलाजमा नूरा से क्यों नहीं कहती? मैं नौकरानी नहीं हूँ आपकी। मेरी ना सही, मेरे भाई की तो मुलाजमा हो तुम। अब ज्यादा नखरे नहीं करना, चाय बनाओ इलायची डालकर। खाली इलायची से काम चल जाएगा? कहें तो जहर भी मिला दूं थोड़ा सा? बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, काट के फेंक दूंगी। कोशिश तो बहुत की थी आप लोगों ने, लेकिन मेरे भाई ने एक ना चलने दी। याद है ना
कैसे पीछे पड़ गई थी मेरे भाई के और वो आपको धुतकार के चला गया। अच्छा, अगर ऐसी ही बात है तो अपने भाई को बोलो कि मर्दों वाली बात करे, सामने आकर बात करे वो मेरे। मेरा भाई किसी से डरता नहीं है। तो उसे बोलो ना, आए सामने, ऐसे चूहों की तरह बिल में क्यों छुपा हुआ है? और मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं अपने भाई से बोलूं कि आप जैसे जल्लादों के सामने आ जाए? पर वो है कहाँ? किसने देखा है उसे और कौन से शहर में रहता है वो? वो जहां भी है हम सब बहुत खुश हैं। और जहां तक रही आपकी बात, तो आप जिंदगी भर अपना ये चेहरा आईने में देखकर सोचती ही रहिएगा कि आप में आखिर ऐसी क्या कमी थी जो मेरा भाई आपको धुतकार के चला गया। बेटी, तुम कब तक जज्बातीपन का शिकार रहोगी? जिंदगी को सीरियस लो। हाँ, मैं जानता हूं कि पाकिस्तान का माहौल और वहां के माहौल में बड़ा फर्क है। बेटा, तुम अगर शौहर का ख्याल रखोगी तो वो क्यों तुम्हें वक्त नहीं देगा? देखो बेटा, अगर शौहर कोई गलत काम करे, देर से आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि औरत भी वही करे। देखो, औरत की इज्जत आईने की तरह होती है। जरा सी ठेस से किरची किरची हो जाती है वो। मुझे ये पूरा यकीन है कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगी। हो गई बीबी जी से जलील? मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? तुझे देखती हूँ ना साईं के घर में चलते फिरते तो मेरी जान जल जाती है। तुम्हारा आखिर मसला क्या है? क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? ज्यादा मासूम मत बन। क्या तू नहीं जानती कि मैं तुझसे क्यों नफरत करती हूँ? देखो नूरा, वक्त गुजर चुका है। तुम भूल क्यों नहीं जाती पिछली बातों को? क्यों दुखी करती हो खुद को? खून के आंसू तो मैं तुझे रुलाऊंगी। मैं तुम्हारी बेटी क्यों मर क्यों? क्यों मेरे साथ बराबरी करती हो तुम? अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी तेरी जैसी मनहूस हो। तेरी नहूसत का साया तेरे शौहरों पर पड़ता है। पहले नजीर गया और अब दूसरा। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तेरा ही है। मेरा बेटा आज भी तुझसे शादी करने के लिए बेकरार है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। देखो, मैंने तुम्हारे बेटे से शादी से इनकार नहीं किया था। मैं तो पहले से मंगनीशुदा थी ना, पूरा गांव ये बात जानता था। तो फिर मैं अपने मंगेतर के सिवा किसी और के बारे में कैसे सोच सकती थी? तू जो भी कहे, मगर नूरा तुझे खुश नहीं रहने देगी। भाई वाह, आज तुमने खाना बहुत ही लजीज बनाया है। तुम्हारे हाथ के जायके में ऐसा लगता है तो तुम्हारी माँ का बड़ा हाथ। भाई, माँ के हाथ का जायका बेटी के हाथ में जरूर आता है। आप लोग तो ऐसे मेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं कहाँ अच्छा खाना बनाती हूँ? अच्छा खाना तो लाइबा बनाती थी। हाँ, ये तो है। बाकी लाइबा के हाथ में बला का जायका था। यानी वो मामूली चटनी बनाती थी ना, वो भी इतनी लजीज होती थी कि वाह। सच कहूँ वो तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। जो रवैया मेरा लाइबा के साथ था, अल्लाह मुझे माफ करे। ठीक कह रहे हो बेटा। वाकई हमें, बल्कि हम सबको उसी की हालत में, कैसा हरा भरा घर उजड़ कर रह गया। तो यार, सुंदरी की बातें मत करो यार। इतना अच्छा खाना बनाया मेरी बेटी ने, इसका इनाम तो बनता है ना। ये लो बेटा।
रहने दे अंकल, इसकी क्या जरूरत है? ले लो बेटा ले लो, इसकी जेब से बड़ी मुश्किल से पैसा निकलता है, ले लो। शुक्रिया। तुम्हारे बाप के जेब से तो कुछ भी नहीं निकलता। हाँ हाँ, पत्ते पे पत्ता फेंकना तो मैं खूब आता है। किसका है? एक तुम लोग खाना खाओ, मैं भी आता। अरे खाना खाओ यार। नहीं यार, मैं जरा फोन अटेंड करूँ, आता हूँ। जी नहीं फाखरा जी, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़ेंगे वो। हमने देखा था, उनकी शक्ल से लग रहा था। इस वक्त तो वो चले गए, लेकिन बाद में दोबारा आएंगे, आप देखिएगा। रफीक इसीलिए चला गया क्योंकि वो अफसर बैकफुट चला गया था। बस एक बात है, आपके फोन ने काम कर दिखाया। हाँ, लेकिन ऐसे फोन ज्यादा देर तक काम नहीं करते। क्या मतलब? मतलब यही कि अगर ऊपर से कोई दूसरा फोन आ गया तो हमारे फोन का असर खत्म हो जाए। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन फाखरा जी इस तरह काम कैसे चलेगा? इस तरह से तुम्हारी क्या मुराद है? अरे जिस तरह रफीक मियां जो दावा कर रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि वो सच कह रहा है? अरे नहीं, ऑफ कोर्स उनके मुकाबले में तो हम आप ही को फौकियत देंगे, लेकिन फाखरा जी एक बात कहें, अगर बुरा ना माने तो। हाँ कहो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपसे कोई भूल चूक हो गई? ये भूल चूक से क्या मतलब है? साफ साफ बात करो माजिद, और मुझे पहेलियां बुझाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फाखरा जी हमारा कहने का हरगिज ये मतलब नहीं है जो आप समझ रही हैं, बल्कि हम तो ये कह रहे थे कि तुम इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मैं तुमसे झूठ बोल रही हूँ और यही कि रफीक ने मुझे तलाक नहीं दी है? वो मुझे बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। कहो बेटा। मैं माजिद की तरफ से बहुत परेशान हूँ। मुझे डर है अब्बू के माजिद किसी मुश्किल में ना फंस जाए। अरे बेटा सब ठीक हो जाएगा, तुम खामखा परेशान ना हो। लेकिन अब्बू, अगर फाखरा के शौहर ने पुलिस केस कर दिया तो माजिद भी जेल चला जाएगा। कैसे जेल जाएगा? इनको खामखा किसी पे इल्जाम लगा दे तो वो जेल चला जाएगा? ऐसा नहीं होता बेटा। बोला कर, फाखरा के शौहर ने इल्जाम लगाया है तो उसे सब कुछ साबित करना पड़ेगा। पर अब्बू, माजिद तो कह रहा है कि फाखरा को उसके शौहर ने जुबानी तलाक दी थी। कोई गवाह तो है नहीं, फिर वो सबूत कहाँ से लाएगी? अरे कुछ नहीं होगा, ये वो खामखा ऐसी नसरबाजी कर रहा है। माजिद ने बताया ना कि वो बहुत लालची आदमी है, इसीलिए वो फाखरा पर प्रेशर डाल रहा है। मैंने तो कहा है माजिद से कि वो फाखरा से कहकर उससे कुछ पैसे दे दिला के जान छुड़ा दे। अरे वो यही करेगी, वो बहुत समझदार औरत है, बिजनेस वुमन है, वो कोई खिसारे का सौदा नहीं करेगी। अब वो मुझे तो असलान की फिक्र है। अगर उसे इन सब बातों का पता चला तो उस पर कितना गलत असर पड़ेगा। बेटा ये सब कुछ बातें उसे बताने की जरूरत क्या है? अब वो एक तो वो हम दोनों से बहुत दूर है, और दूसरा ये कि वो अब बड़ा हो रहा है, हर बात पे सवाल करता है। हाँ बेटा, आजकल के बच्चे वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं। तो आप शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं भी यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे डर है कि सरदार खान के आदमी यहाँ पे हमला करेंगे। सरदार खान के आदमी? फाखरा जी ऐसा कुछ नहीं, आप खामखा बुरा मान, हम भला ऐसा क्यों करेंगे? तुम्हारे दिल में यही है ना कि तुम यही कहना चाहते हो कि शायद मैंने निकाह पे